नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चंदपुरी पंचायत के लोगों ने किया लालबर्रा थाने का घेराव, घंटों तक की गई नारेबाजी। शुक्रवार को 2 छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत पर पीजी कॉलेज के छात्रों ने बेहतर यातायात व्यवस्था की लगाई गुहार। राज्य शासन ने किए अधिकारियों के तबादले, बालाघाट एसडीएम का जबलपुर सिहोरा और जबलपुर सिहोरा एसडीएम का लांजी स्थानांतरण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। मार्च महीने में लगातार 6 दिन तक नहीं रहेंगे बैंक बंद, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल निरस्त। शहर के 2 होटल संचालकों को जिला प्रशासन की 2 टूक, सुधर जाओ वरना होटल होंगे सील। अब समाचार विस्तार से। शुक्रवार को शहर के बैयर रोड में हुई सड़क दुर्घटना से जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय की 2 छात्राओं की मौत हो गई थी। इस कारण शनिवार को महाविद्यालय में शोक सभा के बाद शिक्षण कार्य रद्द कर दिया गया। महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने इस घटना पर खेद व्यक्त करते हुए शहर में बेहतर यातायात व्यवस्था किए जाने के लिए पुलिस प्रशासन से मांग की। शुक्रवार को बैयर रोड पर हुए सड़क हादसे के बाद में चारों तरफ शोक का माहौल व्याप्त है और आज इस घटना को लेकर कॉलेज में जो है पूरा बंद पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जस्ट गेट के पीछे में ताला लगा हुआ है। जो जितने भी विद्यार्थी हैं यहाँ के, वो कोई भी कॉलेज के भीतर प्रवेश नहीं कर रहा है और लगातार जो है इस घटना का विरोध हो रहा है, जिसके चलते शिक्षण कार्य पूरी तरह से प्रभावित है और बच्चे जो है किसी भी तरह की शिक्षा ग्रहण करना नहीं चाह रहे हैं। एक नौजवान मेरे साथ में, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। सर, अभी आपको जानकारी मिली हुई 28 तारीख की दोपहर में लगभग 3 बजे हमारे महाविद्यालय की 2 छात्रा हैं, ठीक है, बहुत ही एक्सीडेंट हुआ और इन सभी कारणों की वजह से हमारे जितने भी छात्र छात्रा हैं बहुत दुख और संवेदना है उन लोगों के मन में कि आज से 4 महीने पहले भी एक सरीखा रोड पे ये बैयर चौकी के साथ साथ ये जो रेलवे क्रॉसिंग है बटेरा रोड, वहाँ पे भी एक ऐसी घटना हुई थी। प्रशासन सोया हुआ है और हम लोग इसीलिए आज कॉलेज बंद रखा गया है ताकि हम लोग सारे छात्र छात्रा हैं, 2 बच्चे जो हमारे महाविद्यालय की थी, उनके लिए दुख और संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और हम प्रशासन से भी निवेदन करना चाहते हैं कि आम दिनों में ऐसी घटनाएं सुनने में मिल रही है। एक माता पिता को एक ऐसी असहनीय क्षति हुई है जो पूरा समाज मिलकर भी नहीं बढ़ सकता। आज कल में हमारे विद्यालय की 2 छात्राओं का एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उनकी मौत मतलब डेथ हो गई है, तो उस वजह से आज हमारे विद्यालय में छुट्टी रखी गई है। तो आज कॉलेज बंद है? हाँ, आज कॉलेज बंद है। कैसा कुछ मानते इन घटनाओं को, क्या मानते हैं, कैसी घटनाएं हो रही हैं? इसके लिए हमें यहाँ के कलेक्टर से अनुरोध है कि ये थोड़ा सा मतलब सुधार करें, रोड में सुधार लाए, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुए, यातायात साधनों में थोड़ा सा सुधार लाए। महाविद्यालय के छात्र सीधे सीधे यातायात विभाग पर आरोप लगाते हैं कि उनके अधिकारी कर्मचारी रेवेन्यू वसूल करने में लगे रहते हैं। यातायात कार्यालय के सामने सीधे सीधे उन्होंने वसूली की दुकान लगा रखी है। यही नहीं, जिले में खनिज संपदा, मैग्नीज और अन्य मदों से जो पैसा आता है उसका सही उपयोग जिला प्रशासन नहीं कर पाता। नतीजा इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। हम माननीय एसपी महोदय के नाम से अपना ज्ञापन लेकर जा रहे हैं। जो हमारे महाविद्यालय की जो 2 हमारी छोटी बहनें कल एक्सीडेंट में ख़त्म हुई, जिससे हमारे महाविद्यालय को और इस देश के आने वाले भविष्य को जो चोट पहुंची है, उसके विरोध में और यातायात प्रशासन की सुस्त कार्यप्रणाली के खिलाफ हम लोग अपना ज्ञापन लेकर एसपी महोदय के पास जा रहे हैं। देखिए, हमारा बालाघाट जो जिला है वो इतना विकसित और इतना समृद्ध है, खनिज संपदा से और वनों से, हर चीज़ से हमारे बालाघाट में इतना पैसा है। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी है, चाहे कलेक्टर हो चाहे एसपी हो और जितने भी कर्मचारी है, ये लोग इतने उदासीन हैं। इन लोगों को इतना पैसा मिलता है लेकिन ये लोग उस पैसे का सही और संतुलित रूप से प्रयोग नहीं करते। हमने देखा है कि माइन से, भरवेली माइन से और खनिज मद से और अन्य मदों से इतना पैसा आता है, लेकिन आप व्यवस्था के नाम पे देखेंगे तो प्रशासन द्वारा यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं किया जाता। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया को ज्ञापन सौंपते हुए छात्रों ने बताया कि यातायात व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए उन्हें मांग रखी गई। यदि इस पर भी सुनवाई नहीं होती तो जल्द ही जिला प्रशासन के समक्ष यह मांग रखी जाएगी। कल जो हमारे 2 बहनों की डेथ हुई है उसके संबंधित हमने ज्ञापन सौंपा है कि जो यातायात की जो व्यवस्था है वो बालाघाट में सुधारी जाए।
हम कल को अगर इसके प्रति कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए तो हम जिलाधीश महोदय के पास जाकर ये ज्ञापन फिर से सौंपेंगे। और हमारी यही मांग है कि जो दोनों हमारी बहनों की जो डेथ हुई है उनके परिवार को उचित मुआवजा एवं यातायात व्यवस्था को सुधारी जाए बालाघाट में। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया ने बताया कि छात्रों की मांग के अनुसार भारी वाहनों का शहर के भीतर प्रवेश रोक दिया जाएगा और बाईपास का अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा। जो भी परसों जो कल जो दुखद घटना हुई जिसमें 2 बच्चियों की मृत्यु हो गई, इसी के संबंध में ये विद्यार्थीगण आए हुए थे। उन्होंने अपनी मांग रखी है कि जो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे और बड़े वाहन उस रोड से ना जाएं। तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो बाईपास है उसमें उसका अधिक से अधिक उपयोग करें बड़े वाहन, और इसकी जो टाइमिंग है उसका भी थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। सर, घटना के बाद ये देखा गया था कि वहाँ बैरिकेड लगा के यातायात को डाइवर्ट किया गया था, बड़े वाहनों को बाईपास से भेजा जाता है, लेकिन वर्तमान समय में अभी मैं देख रहा हूँ तो दोनों ओर से बड़े वाहनों का आना जाना चालू है। तो इसके रोकथाम के लिए या ऐसी दुर्घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कराया जा रहा है प्रशासन द्वारा? उस समय जो किया गया वो इसलिए किया गया कि जाम की स्थिति ना बने, और अभी हम उसमें अल्टरनेट रूट के लिए प्रयास करेंगे। महाविद्यालय की 2 छात्राओं की सड़क दुर्घटना में निधन के विषय में जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव भी मानते हैं कि प्रशासन को सड़कों और यातायात व्यवस्थाओं में और अधिक सुधार किया जाना चाहिए। कल इस महाविद्यालय की 2 छात्राएं जो बीएससी फाइनल की स्टूडेंट्स थीं, उनका एक एक्सीडेंट में दुखद निधन हुआ है। तो आज हम लोगों ने उसके बाद कंडोलेंस करके जो मतलब होता है शैक्षणिक कार्य स्थगित भी किया है। तो इसके बाद बच्चों की इच्छा थी कि वो इस बात को जिला प्रशासन के समक्ष रखें, तो इसके लिए वो लोग एक ज्ञापन देने के लिए जिला प्रशासन तक जा रहे हैं। तो आज शिक्षण कार्य बंद रहेगा? शिक्षण कार्य बंद है। सर, आप भी इसमें बच्चों का सपोर्ट करेंगे इस तरह से? बच्चों का सपोर्ट स्वाभाविक है, क्योंकि यदि किसी भी स्थिति में जो भी कमियां हैं, मान लीजिए आपके परिवहन की समस्या है या और भी जो है रास्ते में मान लीजिए रेत पड़ी है, ईंटा रखा है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो ड्राइविंग में प्रॉब्लम आता है। तो ये इस बात पे ज़रूर विचार किया जाना चाहिए कि एक सुचारू व्यवस्था रहे जिससे इस प्रकार की दुर्घटनाएं भविष्य में। पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान शहर के नागरिकों ने भी यह मांग उठाई कि जल्द से जल्द शहर के भीतर रिंग रोड बनाई जानी चाहिए, जिससे भारी वाहन शहर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो एक्सीडेंट अपने यहाँ हो रहे हैं, हर कुछ दिनों में एक्सीडेंट होते रह रहे हैं अपने यहाँ। सबसे पहले बालाघाट में तो देखा जाए तो अति आवश्यक एक रिंग रोड की आवश्यकता है, जिससे जो भारी वाहन रहेंगे हमारे वो बाहर के बाहर निकल जाएंगे। अधिकांश जो एक्सीडेंट हो रहे हैं जैसे ट्रकों से हो रहे हैं, हमारे यहाँ एक बाईपास रिंग रोड की बहुत अति आवश्यकता है। तो सर, ये देखा जा रहा है कि कई सालों से मांग उठ रही थी कि बाईपास बनाया जाए, अब तक पूरा नहीं होता। क्या लगता है आपको? नेता नगरी हमारी इस ओर ध्यान नहीं दे रही समस्या की ओर। बहुत बड़ी समस्या, जैसे आज चल जाइए अपन सिवनी चल जाइए, छिंदवाड़ा चल जाइए, आज दोनों जिलों में हमको रिंग रोड देखने को मिलती है। लेकिन इतनी बड़ी समस्या पता नहीं नेता नगरी और यहाँ के अधिकारियों के बीच में क्यों समझ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है। स्थानीय जन इसी तरह की घटनाओं के लिए सत्ता और प्रशासन दोनों को जिम्मेदार मानते हैं। वे बताते हैं कि बीते कई वर्षों से बालाघाट के विकास के लिए कोई योजना ही नहीं बनाई गई, नतीजा इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। ये सब बालाघाट में हमारी यातायात दुरुस्त नहीं होने के कारण ये सारी गतिविधियां हुई, जिसके कारण 2 बालिकाओं की जान चली गई। और हमारे यहाँ जो यातायात है वो बिल्कुल बेलगाम यातायात है, जिसके कारण ये घटना घटित हुई। अच्छा, क्या होना चाहिए? क्या इसके लिए बालाघाट में हर क्षेत्र में बाईपास की व्यवस्था होना चाहिए। हम आग्रह करते कलेक्टर साहब से कि यातायात के सुचारू रूप संचालन के लिए बाईपास को अतिशीघ्र बनवाने का कार्य करें। शुक्रवार की घटना के बाद यातायात विभाग पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दिया और उन्होंने नो एंट्री में सभी वाहनों को कतारबद्ध शहर के बाहर खड़ा कर दिया। जब पद्मेश न्यूज की टीम ने वाहन चालकों से चर्चा की तो उन्होंने भी शहर में बाईपास सड़क नहीं होने का दर्द कुछ इस तरह से बयां किया। टंकी से आ रहा हूँ रेत खाली करके डंपर। हाँ। अच्छा, कब से खड़ा है आप यहाँ? ये तो 3 घंटा हो गया खड़ा होकर, जाम लगा हुआ है। क्यों जाम लगा हुआ है यहाँ पे? तो जाम लगा हुआ है, कोई इधर से दूसरा, कोई उधर से, नोल्टी लगा, नोल्टी लगा 3 बजे अभी तक नहीं खोला। तो क्या होना चाहिए? किस तरीके? क्या होना चाहिए? तरीके से चलना चाहिए। उसके लिए क्या है, एक बाईपास देना चाहिए। यहाँ के ना मंत्रियों को वो है ना कुछ नहीं है, बस पैसा खाते हैं, अपना घर भरते हैं, हो गया।
बाईपास अगर बाईपास रहता तो ये तकलीफ नहीं होती, लोगों को सहूलियत होती, ये एक्सीडेंट नहीं होते, ये जो दुर्घटना हो रही है यही सब तो यही मंत्री लोगों के है सब। मतलब इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, वो गरीबों को परेशान करना, बोले गाड़ी ऐसा चला रहा है, वैसा कर रहा है, ये कर रहा है, मोटर ड्राइवरों को परेशान। ये क्या है, कई घंटों से खड़े, कोई इमरजेंसी में जाने का है, किसी को कुछ है, किसी को तकलीफ है, ये खड़े हम लोग यहाँ पे आके। तो बाईपास अगर बन जाता तो ये दिक्कत नहीं ये दिक्कत नहीं रहती, अपने अपने घर भी चले जाते हैं, हम दूसरा काम कर लेते हैं। और किसी को रायपुर जाना है, किसी को सिवनी जाना है, किसी को कहीं जाना है, किसी को गोंदिया जाना है, जा नहीं पा रहे हैं, माल पड़ा है गाड़ी में, गाड़ी खड़ी है। तो ये है कि एक दूसरे को समझ के और रोड देख के चाल चलना चाहिए, तो रोड क्लियर रहेगा, कोई बड़ी भारी ट्रैफिक नहीं है। अच्छा, आप इतने दूर दूर जाते हैं जी, तो वहाँ की व्यवस्था कैसी, किस तरीके की होती है वहाँ पर? वहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि पब्लिक वहाँ से अच्छे से चलती है, एक दूसरे को समझ के चलती है। और बड़े वाहनों के लिए क्या रहता है वहाँ पे? बड़े वाहनों के लिए भी सही रहता है, पूरा क्लियर रहता है चल। बाईपास वगैरह भी? बाईपास वगैरह भी है वहाँ, और ट्रैफिक भी, छोटा शहर भी है, तो सब चलते हैं तरीके से। तो ऐसा नहीं है कि यह जाम पहली बार लगा हो, यह तो रोजाना की बात है। यदि एक बार शहर के बाहर कोई वाहन गया तो दोबारा नो एंट्री खुलने के बाद ही शहर के भीतर आएगा। इस बात का दर्द उन वाहन चालकों को है जो लोकल में गाड़ियां चलाते हैं, और इस कारण उन्हें कई घंटों तक गाड़ी खड़े रहने से रोजाना ही नुकसान होता है। मैं आ रहा हूँ तिरोड़ा अदानी पावर प्लांट से। कब से खड़े हैं यहाँ पे आप? सुबह 10 बजे से। अच्छा, क्यों खड़े हैं, क्या वजह लग रही है? नो एंट्री के कारण खड़े हुए हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि दिन भर खड़े रहना कब तक, कब खुलेगी बोलते हैं? ये तो परेशानी है सर अब, लेकिन क्या करेंगे, ट्रैफिक के मारे बस परेशानी झेलना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए, इतने बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो वहाँ का प्लान कैसे रहते हैं वाहनों की? वहाँ का एक नियम रहता है कि इतने बजे से खुलना है तो इतने बजे लगेगी, और इतने बजे समझो खुलेगी तो ये टाइम फिक्स रहता है। टाइम फिक्स रहता है वहाँ। और यहाँ पे क्या, किस चीज़ की कमी रहती है? यहाँ पे कोई टाइम ही नहीं रहता है, कोई एक एक्सीडेंट अगर हो गया तो लेने के बाद ट्रक वाले को खड़ा कर देते हैं। अच्छा, अब बाईपास ऐसा लगता नहीं कि बाईपास जरूरी है, बहुत जरूरी है सर। बाईपास रहते अगर बना रहता तो ये हादसा नहीं होगा, कुछ नहीं होता, और ये सब अपना अपना काम करते रहते हैं, ये दिक्कत ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ी कमी हमारे को बाईपास की, क्योंकि आप छिंदवाड़ा चले जाइए, सिवनी जाइए, मंडला जाइए, हर जगह बाईपास है, एक बालाघाट को छोड़ के। आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं ये सिर्फ ट्रैफिक की वजह से हो रही है। बाईपास होने से गाड़ियों को हमारे को चलने में सब सुविधा। मतलब ये बाईपास की कमी की वजह से, मतलब आज ये पूरी परेशानी? जी, बाईपास की कमी तो जनता की है ही मांग, पहले से भी मांग चले आ रही है। यातायात प्रभारी संजू कामले ने बताया कि शनिवार को नो एंट्री का समय इसलिए बढ़ा दिया गया क्योंकि शहर में 3 बड़े कार्यक्रम थे, जिस कारण शहर के भीतर यातायात व्यवस्था पहले ही प्रभावित थी। उन्होंने बाईपास सड़क के विषय में बताया कि उनके द्वारा पहले भी पत्राचार किया गया था और आगामी दिनों में भी पत्राचार किया जाएगा। हाँ, नो एंट्री लगाई गई थी, पर अभी वो नो एंट्री खोल दिए, सारे जितने वाहन हैं निकाल दिए गए हैं। और नो एंट्री इसलिए लगाई थी कि आज 3 प्रोग्राम थे अपने यहाँ पर, काफ़ी बड़े बड़े प्रोग्राम थे, जिसमें सारा शहर का रोड जाम था, इस कारण से नो एंट्री रोक रखी थी। हाँ, बाईपास के लिए पूर्व में विभाग की तरफ से पत्राचार किया गया है, अभी फिर मेरे द्वारा फिर किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ हो जब दुर्घटनाओं के बाद स्थानीय जनों ने बाईपास सड़क की मांग की हो। इसके पूर्व भी घटनाएं घटित हुई, उसके बाद सड़कों की मांग उठी, लेकिन इस पर कार्य नहीं हुए। नतीजा शुक्रवार को 2 छात्राएं सड़क दुर्घटना में मौत के काल में समा गई। देखना अब यह है कि भविष्य में यातायात व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जाते। वारासोनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के कटंगटोला में 29 फरवरी की सुबह 7 बजे अचानक एक ट्रक पेड़ से टकरा गया, जिसमें ट्रक से लिफ्ट लेकर अन्य स्थान जा रहे निर्मलदास पिता लक्ष्मीदास पड़वार उम्र 28 वर्ष की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक CG04LP 3936, जिसे नेत्रा थाना नवेगांव निवासी 24 वर्षीय सुरेश पिता राजेश नकपुरे चला रहे थे, जिसमें मंजारा फेरोप्लांट थाना भरवेली निवासी निर्मलदास पड़वार, जो कि पेशे से ड्राइवर है और लिफ्ट लेकर किसी अन्य स्थान पर जा रहे थे। तभी बालाघाट से तुमसर जाते समय 7 बजे सुबह ग्राम कटंगटोला के रेत घाट जाने वाले मार्ग के पास पहुंचे तो रामपायली से वारासोनी की ओर आ रही कार को बचाने की कोशिश में अनियंत्रित होकर ट्रक रोड से उतर गया और रोड किनारे स्थित पेड़ से टकरा गया, जिससे ट्रक में कंडक्टर साइड में बैठे निर्मलदास पड़वार सामने के कांच से टकराकर कांच तोड़कर सामने की ओर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कार आई जिसको बचाने तुम गाड़ी चला रहे थे? हाँ।
ये कार आई इसको बचाने के चक्कर में हाँ गाड़ी अंदर से हाँ झाड़ से टकराने से लड़का छिटक गया। लड़का छटक गया, फिर कहाँ गिरा वो? ये गाड़ी के नीचे? हल्का सा टायर के नीचे आया। गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये गाड़ी आ रही थी बालाघाट से तुमसर। बालाघाट से। कितने बजे की घटना थी? 7 बजे की। चलो, उसके बाद तुमने क्या किए? पुलिस को बुलाया? पुलिस को बुलाया नहीं, वो थाना नहीं आया। 7:30 बजे फरियादी रविंद्र सूर्यवंशी के माध्यम से सूचना मिली कि कटंग टोला के रेत घाट वाले रास्ते के पास मेन रोड पर एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर वहां पर पहुंचे तो वहां पर ट्रक 12 सिवनी की ओर से आकर इस तरफ रामपायली की ओर जा रहा था। ट्रक सामने से कोई कार आ रही, उसके चक्कर में अनियंत्रित होकर नीचे हो गया, पेड़ से टकरा गया। टकराने से उसमें बैठा हुआ एक अन्य ड्राइवर कांच टूटने से बाहर नीचे गिरा और ट्रक के नीचे आने से उसकी मृत्यु हो गई। शहर के बूढ़ी सागौन वन पहुंच मार्ग में जिला प्रशासन के द्वारा सड़क का नाप कर अतिक्रमण हटाने की मुहिम जल्द ही शुरू की जाएगी। नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे ने बताया कि निश्चित ही यह सड़क काफी चौड़ी है और इस पर काफी वर्षों से अतिक्रमण किया गया है। जिला प्रशासन की मदद से सड़क का नाप करवा कर अतिक्रमण हटाया जाएगा। सागौन वन वाला जो रोड है वो चूँकि एक पर्टिकुलर इस स्पेस पे जाके समाप्त हो जाता है, उस पर उतना ट्रैफिक नहीं है, अतिक्रमण तो है उसमें। अब उसको हटाने की कार्रवाई फिर जिला प्रशासन से सहयोग लेके करनी है। कार्रवाई के लिए मैं तहसीलदार महोदय से चर्चा करता हूँ, क्योंकि राजस्व और पुलिस प्रशासन का अगर उपस्थित रहे तो हम लोग तत्काल करने में सक्षम है, कर लेंगे। परमात्मा एक सेवक मंडल टिमकी नागपुर शाखा लांजी के तत्वाधान में नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आज विशाल सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के तमाम विकास खंडों से सैकड़ों की संख्या में सेवक सेविकाओं ने हिस्सा लिया, जहां उन्हें मानव धर्म जन जागृति को लेकर कार्यक्रम में उपस्थित पदाधिकारियों के द्वारा जानकारियां दी गई। सेवक समिति भावी समिति अध्यक्ष मार्गदर्शक सह मार्गदर्शक हमारे मानते हैं कि बाबा जिंदो जी ने इस देश के अंदर जो अंधश्रद्धा कहना चाहिए और जो अंधश्रद्धा बुरी भावना है जो पनक रही है, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए एक दैवी शक्ति प्राप्त की है। वो एक परमात्मा के नाम से करती है। अपने शराब छट्टा जुआ लाठी तमाम चीज़ों से हटकर अंधश्रद्धा से मानव समाज को दूर कर एक प्रकाश को लाया गया है। और इसमें कहना चाहिए कि लाखों लोग परमात्मा एक में जुड़कर शराब छट्टा जुआ लाठी से दूर होकर अपना जीवन बनाए हैं। उसी का प्रचार हेतु उसी बात को जागरूक करने के लिए अपन मानव धर्म का कार्यक्रम करते हैं और लोगों को। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के निर्देश के तहत बोर्ड परीक्षाओं का आगाज 3 मार्च से होने जा रहा है। यह परीक्षा व्यवस्थित तौर पर संचालित हो, इस ओर बोर्ड के द्वारा खास व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर बोर्ड के द्वारा एक टीम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय भेजी गई है, जिनके द्वारा बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित जानकारियां लेते हुए बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाओं के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की जो 2 तारीख से एग्जाम परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, उनकी गोपनीय सामग्री वितरण के लिए वितरण कार्य को 2627 का रखा गया था, वो पूरा हो चुका है बिना किसी रोक उसके। अब जो है ये हम इसलिए यहाँ रुके हैं कि ये जो नियमित छात्र थे उसके अभी ये 26 तारीख तक उनके प्रैक्टिकल के मार्क्स जमा करने के लिए सोनू संस्था में जमा किए, तो उनको ले जाने के लिए हम रुके हुए हैं, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। लालबरा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत चंदपुरी के ग्रामीणों ने 29 फरवरी को लालबरा पहुंचकर थाना का घेराव कर दिया एवं नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई में टाल मटोल किए जाने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने बताया कि गत 22 फरवरी को एक युवक के द्वारा एक लड़की को भगाकर ले जाया गया है, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की जा रही। ग्रामीण व परिजन लड़की को तत्काल घर पहुंचाने की मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों को थाना प्रभारी मनसाराम रोमड़े एवं तहसीलदार सुश्री आकांक्षा चौरसिया के द्वारा समझाइश दी गई।
लड़की जिंदा हो या मुर्दा हो हमारे सामने होनी चाहिए। लड़की के परिजन हम परेशान हो रहे हैं, गांव वाले परेशान हो रहे हैं, बाकी उन लोगों को इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो बिल्कुल खुश हैं और अपनी जगह में यथावत खा रहे पी रहे हैं और मौज से जी रहे हैं। हम लोग परेशान हैं, बस हम ऐसा सीना तन्ना के घूमते हैं और ऐसी हंसी मजाक उड़ा रहे हैं साहब। सब लोगों का खून जल गया जब यहाँ आए साहब, नहीं तो नहीं आते। अपन क्या चाहे, लड़की मिले ये चाहे ना, बस जिंदा हो या मुर्दा हो। अरे क्यों मुर्दा हो? जिंदा हो या मुर्दा हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, जिंदा हो या मुर्दा हो, आधा हमारा ध्यान रहेगा नहीं यार, लॉ एंड ऑर्डर में कुछ हो जाए कि नहीं यार, वो महिला यहाँ पे दो लोग परेशान हो रहे हैं, हमारा आधा ध्यान तो इधर है। अपन जो है ये करें कि भाई अपन मान लो अपने घर में पाइप में होता है, पाइप में मान लो 2 उसके नलके हैं, तो जल्दी पानी खत्म होगा ना, एक नलके में रहेगा तब 8 दिन बीत गए। यहाँ दोपहर 3 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। उसमें समस्या हमारी ये है कि पिछले शनिवार को हमारी लड़की जो घर से स्कूल गई हुई थी और स्कूल से वापस नहीं आई, तो हमने थाने में एक रिपोर्ट लिखाई गुमशुदा की और किडनैप कर लिया गया है, अपहरण कर लिया गया है। उसकी रिपोर्ट यहाँ दायर किए थे, जिसमें पुलिस प्रशासन द्वारा हमें सिर्फ आश्वासन दिया गया और आज धीरे धीरे 8 दिन बीत गए हैं। 8 दिन बीतने के बावजूद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला, न पुलिस प्रशासन के माध्यम से। हम भी अपने तन मन धन से, जितने हमारे भाई बंदी हैं, रात भर घूमते हैं, 2 व्हीलर से 4 व्हीलर से पता लगाने की प्लानिंग करते हैं, उसके बाद भी हमें भी पता नहीं चल पा रहा है और पुलिस प्रशासन इस पर कुछ भी नहीं कर पा रहा है। इसलिए ये आक्रोश हमारे भाई लोगों के बीच में आया और सब लोगों ने एक बात की है कि हमको वहाँ जाके थाने में धरना देना चाहिए, शांति धरना देना चाहिए। शांति धरना देने के लिए आए हुए थे। आज जो चंद्रपुरी गांव की बालिका है, जो कि जो है 8 दिन से गुम है, उसके संबंध में लेकर उसके परिजनों और गांव में लोगों में आक्रोश था कि जो है जल्दी उसको दस्तयाब किया जाए। उसको लेकर जो है गांव के लोग जो है थाने पर आए थे, जिनको भी जो है समझाइश दी गई है कि भाई पुलिस जो है लगातार टीमें बनाकर, अलग अलग टीमें बनाकर लड़की के दस्तयाबी के प्रयास कर रही है। जिनमें कि वर्तमान में जो है 3 टीमें लगी हुई है, जो कि जो है बालाघाट जिले में और बालाघाट जिले से इतर लड़की की दस्तयाब हेतु प्रयास कर रही है लगातार। सर, लोगों का आरोप है कि समय पर मामला दर्ज नहीं किया, कोई कार्रवाई नहीं की जाती? नहीं, उसमें प्रकरण जो है प्रथम दिन ही जो है जो 363 का प्रकरण था वो पंजीबद्ध किया गया था और पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था और पुलिस जो है मुस्तैदी से कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी लड़कियां दस्तयाब। आपकी नज़र में पूरा मामला क्या है सर, अपहरण या सहमति? नहीं, अभी फिलहाल तो जब तक लड़की दस्तयाब नहीं हुई तब तक कुछ कहा नहीं जाता। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो है जो 363 का प्रकरण हमने अपहरण का प्रकरण कायम किया गया था, लड़की की दस्तयाब होने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शहर के भीतर 8 महीने के दौरान 7 मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को पुलिस के द्वारा न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार नागपुर के अम्बाझरी थाना पुलिस ने बहादुर उर्फ तरुण मेशराम निवासी नीलजी थाना लालबरा को 3 चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि यह मोटरसाइकिल उसके द्वारा बालाघाट से चोरी की। अम्बाझरी पुलिस से मिल रही जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस के द्वारा आरोपी की 2 दिन की रिमांड लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई, जिसमें उसने कबूल किया कि बीते 7 से 8 महीनों के दौरान उसने अपने 2 अन्य साथी अभय उइके निवासी नीलजी के साथ मिलकर बालाघाट शहर से ही अन्य 4 मोटरसाइकिल चोरी की घटना को अंजाम दिया था। विगत करीब 1 साल से बालाघाट शहर में मोटरसाइकिल चोरियों की वारदात हो रही थी, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने गंभीरता से लेते हुए और उसमें सख्ती से कार्रवाई करने के लिए एक विशेष टीम गठित की थी। तो उसी तारतम्य में हमको नागपुर में अम्बाझरी थाना है, वहाँ की पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक लालबर्रा थाने का बहादुर नाम का कोई एक चोर था, वो वहाँ पकड़ में आया था। तो उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल अम्बाझरी नागपुर पुलिस ने बरामद की थी। तो उस सूचना पर कोतवाली बालाघाट पुलिस द्वारा उक्त आरोपी को माननीय न्यायालय के आदेश से थाना कोतवाली बालाघाट लाया गया और जिससे माननीय न्यायालय से उसको 2 दिन का PR पूछताछ हेतु लिया गया था।
गर्मी के मौसम के आगाज होने के साथ ही बाजारों में देसी फ्रिज कहे जाने वाले घड़े नजर आने लगे। इन घड़ों को तराशने वाले कुम्हारों का पैतृक व्यवसाय लगभग खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि वर्तमान में कुम्हारों को अपना व्यवसाय करने के लिए ना तो मिट्टी की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही अन्य साधन उन्हें मिल पा रहे। हालात यह है कि कुम्हारों को अपना व्यवसाय चलाने के लिए घड़ों को खरीद कर बेचना पड़ रहा है। इस संदर्भ में कुम्हारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। यही घड़े मटके कई काम करते पर सब खरीद के ही लाते भी। अच्छा, जैसे अभी गर्मी चालू हो गई है, अभी मटकों की मांग बढ़ेगी, तो अभी किस तरीके से तैयार करते हैं आप लोग मटका? ये जैसे बाहर से खरीद के लाते हैं और बेचते हैं। कहाँ से लाते हैं? ये लाते हैं लाल बर्रे से, मानेगांव से। अच्छा, इसके पहले जो आप लोग बनाते थे यहाँ पर मट्टी ला के, तो आप क्यों नहीं बनाते? हाँ, आप लोग अब लाने नहीं देते, मट्टी बंद करवा दिए। जागपुर घाट से लाते थे। अच्छा, तो प्लाट बिक गए हैं तो खरीदने नहीं, वहाँ से लाने नहीं देते, खोदने नहीं देते। तो मट्टी नहीं की स्थिति ये है कि हमको लकड़ी नहीं मिल रही है, मिट्टी नहीं मिल रही है, तो हम बाहर से माल खरीद कर रहे हैं। अच्छा, कितना फ़ायदा होता है अभी? अपने को मान के चलो एक माल के ऊपर 10 रुपये मिल रहा है गाड़ी के ऊपर। और जब बनाते थे उस समय क्या स्थिति थी? उस समय अपने को 25 से 30 रुपये मिल जाता, यानी कि सिर्फ 10 रुपये में आप लोग काम चला? 10 रुपये में तो काम। कभी इसमें प्रशासन को आपने? प्रशासन के पास हम लोग कई बार गए, मगर इसका कोई अभी तक लाभ नहीं हुआ। जैसे अभी जो गर्मी है, तो क्या लगता है मटकों के रेट और बढ़ेंगे कि क्या? मटके के रेट तो भैया बढ़ेगी ना, क्योंकि बाहर से खरीदी हो रही है ना माल। लगभग कितने मटके बेचते हैं आप? लगभग हम 400 से 500 मटके गर्मी में। यानी इस बार भी आप लोगों को नुकसान ही होगा। गर्मी के आगाज के साथ ही घड़ों की मांग बढ़ना तय है, लेकिन वर्तमान में ज़िले में मिट्टी और लकड़ी की कमी होने के कारण कुम्हारों ने अपना पैतृक व्यवसाय लगभग बंद सा कर दिया है। वर्तमान में अपनी जीविका चलाने के लिए वे मटके खरीद कर अपना व्यवसाय कर रहे हैं। इस और प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। नीलेश न्यायकर के साथ अखिलेश जायसवाल, पद्मज न्यूज़ 24/7 बालाघाट। प्रगतिशील कुणबी समाज के द्वारा हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती समारोह 29 फरवरी को सामाजिक बंधुओं की मौजूदगी में मनाई गई। नगर के कमला नेहरू महिला मंडल से जयंती समारोह की शोभा यात्रा निकाली गई, जो अंबेडकर चौक, सर्किट हाउस मार्ग, हनुमान चौक, नया सरापा होते हुए इतवारी बाजार पहुंची, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शोभा यात्रा गंज बाजार से होते हुए मेन रोड पहुंची, जहां से कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक से होकर कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां मंचीय कार्यक्रम संपन्न कराए गए। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न मुख्य अतिथियों ने समाज की एकजुटता, समाज की भलाई व आगामी समय में समाज के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की रूपरेखा रखी। 29 फरवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका टीम के संयुक्त तत्वाधान में 3 प्रतिष्ठानों में छापामार कार्रवाई की गई। नगरीय क्षेत्र बालाघाट में रामगली स्थित राजहंस भोजनालय में टीम के द्वारा निरीक्षण करने पर भोजनालय में स्वच्छता पाई गई। नियमों के तहत भोजनालय का संचालन पाया गया। इसी कड़ी में कालीपुतली चौक स्थित मॉम्स किचन में टीम के द्वारा कार्रवाई के दौरान किचन में गंदगी पाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत किचन में पर्याप्त जगह नहीं होना पाया गया है। मॉम्स किचन से प्रयोगशाला जांच के लिए खाद्य सामग्री के सैंपल भी लिए गए हैं। मॉम्स किचन में पूर्व में भी कार्रवाई के दौरान हिदायत दी गई थी। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि मॉम्स किचन के संचालक के द्वारा पूर्व में दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर मॉम्स किचन के संचालक को 15 दिनों के भीतर सुधार करने के लिए सूचना पत्र जारी किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों एवं नगर पालिका की टीम ने कालीपुतली चौक में संचालित होटल द्वारिका का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि होटल के किचन में बहुत ही गंदगी, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अनुसार किचन के फर्श में टाइल्स का नहीं होना पाया गया। विभाग की टीम द्वारा 2 जगह कार्यवाही की गई है, मॉम्स किचन और द्वारिका रिसोर्ट। मॉम्स किचन का जो एरिया है जहाँ पे वो रन कर रहे हैं अपना जो उनका रेस्टोरेंट है, वो जगह उसका किचन सूटेबल नहीं है। वो उसका नगर पालिका को भी एक हमने नोटिस हम बना रहे हैं कि यहाँ उसको अनापत्ति ना दी जाए और उसको 15 दिन का सुधार सूचना पत्र जारी किए हैं। इसके अलावा उसकी किचन में काफ़ी कुछ गंदगी है। इसके पहले भी उसको जांच की गई है और उसको पहले भी सुधार सूचना जारी कर दी गई है। 15 दिन के अंदर उसको यह नोटिस जारी किया गया है कि आप अपना जगह चेंज करके दूसरी लोकेशन पे अपना रेस्टोरेंट रन करें। दूसरी कार्यवाही यहाँ द्वारिका रूफटॉप में की गई है। इनके किचन के अंदर तो पर्याप्त गंदगी है, लेकिन जो इनका किचन का जो संचालन हो रहा है वो खाद्य विभाग के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं होने के कारण उनका भी सैंपल लिया गया है और इनको एक सुधार सूचना 2 महीने की दी गई है, जिसमें ये अपने किचन का वेल मेंटेन जो कि खाद्य विभाग के अंतर्गत होता है।
वाराणसी में शनिवार को शासकीय सिविल अस्पताल से संत निरंकारी फाउंडेशन के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली संत निरंकारी फाउंडेशन पदाधिकारी सदस्यों की उपस्थिति में भी निकाली गई, जिसने नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। वहीं रैली के माध्यम से संदेश दिया कि रक्तदान करने से व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि नया रक्त बनता है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें। कल दिनांक 1 मार्च 2020 को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। तो मैं सभी भाइयों से बहनों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस मानवीय कार्य में, इस पुनीत कार्य में सभी भाग ले, हिस्सा ले। और उसी के एवज में आज रैली निकाली गई है, जागरूकता रैली, जिसमें जागरूकता दिलवाई जा रही है कि रक्त नाड़ियों में बहे, ना कि नालियों में, क्योंकि इंसान किसी की मदद कर पाए। क्योंकि हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके अंदर ब्लड तो एक ही है। तो इस मानवीय कार्य में सभी भाग ले, ऐसा निवेदन सभी से। नगर के वार्ड नंबर 7 निवासी डॉक्टर पीएल ठाकरे के घर में किराए से निवासरत रोशनलाल बरेले शिक्षक, जो कि सिर्रा स्कूल में पदस्थ है, उनके सुने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार रोशनलाल बरेले अपने ससुराल ग्राम पंचायत कासपुर गए थे, जिन्हें पड़ोसियों के द्वारा शनिवार को सुबह 7 बजे सूचना दी गई, जिस पर रोशनलाल बरेले अपने निवास स्थान पहुंचे और देखा तो सामने का ताला टूटा हुआ था, अलमारी खुली थी, तिजोरी का भी ताला खुला हुआ था और अलमारी का सामान जमीन पर बिखरा पड़ा था, जिसकी शिकायत कर तत्काल सूचना वाराणसी थाने में दी गई, जिस पर पुलिस के एक आरक्षक ने आकर घटना की जानकारी दी। अच्छा, क्या है, हम लोग ना घर पे नहीं थे, यहाँ पे हम लोग जरूरी काम से अपने ससुराल गए थे और रात में रुके थे। क्योंकि उधर शादी थी, इसलिए हमने पूरे जेवर वगैरह लेके चले गए थे, महंगे महंगे वाले। छोटे मोटे जेवर रखे हुए थे यहाँ पे। अब रात में तो अपन सोए रह गए, लेकिन सुबह 6 बजे यहाँ से फोन आया कि आपके यहाँ चोरी हो गई। अब तो घबरा गए। बाकी हमारा जो मूल सामान था हमारे पास था, आकर के देखे तो उन्होंने ताला तोड़े और अलमारी को नष्ट कर दी पूरी तरह से उन्होंने। और बताया गया कि इन्हें आजू बाजू के पूरे दरवाजे बाहर से लॉक कर दिए थे कह करके। ये अपने जो मकान मालिक हैं, इनके घर के भी दरवाजे को जो है लॉक कर दिया था? जी, आगे पीछे दरवाजे पूरे बंद कर दिए थे, मतलब यानी जबकि ये लगा हुआ है, फिर भी इतनी मतलब यानी शहर में होती भी है असामाजिक तत्वों का ऐसा उभर करके आना, ये प्रशासन और शासन के लिए बड़ी संदेह की बात है। आज हमारे पास ठीक है, हमने अपना सामान लेकर चले गए थे और नहीं जाते तो आज 1.5-2-3 लाख रुपए से आज हम हानि पा जाते हैं। अब शहर में रहने के बावजूद भी हम सुरक्षित नहीं है। चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रोशनलाल बरेले के आसपास निवासरत डॉक्टर पीएल ठाकरे, लोकेश ठाकरे, श्री चौधरी, अजय लालवानी, शबीर अली के घर का दरवाजा सामने और पीछे से कुंडी लगाकर बंद कर दिया, ताकि हल्ला होने पर भी कोई बाहर न आ सके और भागने में सहूलियत हो। इसलिए दरवाजा बंद करने के बाद उक्त घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। ठाकरे परिवार में, हालांकि इस वक्त ठाकरे परिवार में कोई नहीं है, उनके यहाँ बेटी है, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके की वारदात हुई है। क्या रात में 1-2 बजे की बात होगी, हम लोग जागे रहते हैं, भैया काम वाम कर रहे थे, सो गए। तो इसके बाद ऐसा लगा कि गाड़ी वाड़ी की आवाज़ आई। बाकी हम लोगों को मोहल्ले में क्या होता है कि आते जाते रहते लोग 12-1 बजे तक के, तो इतना हम लोग ध्यान नहीं दिए। फिर उसके बाद सुबह उठे तो जैसे दरवाजा खोलने, तो मम्मी खोलने गए तो वैसे ही दरवाजे पूरे पैक थे पूरे, यानी हम लोग के जितने किराए वाले सबके यहाँ के इन्हें कुंडी बाहर से लगा दिया गया। लगभग आपके यहाँ पर कितने किराएदार रहते हैं? हम लोग क्या 2 रहते, 3 रहते हैं। 3 लोग। तो तीनों के घर के सामने के ऑल ड्रॉप जो है मेन डोर के उन्होंने लगा दिया था। बैक डोर में भी उस तरीके की हरकत की है क्या इन लोगों ने? नहीं। हाँ, मम्मी के इन लोगों का करे, यानी जो हम लोगों का। अच्छा, भाई लोगों का। ये आपकी कौन है ये? जी, हमारी भाभी। अच्छा। आपको बताएं कि एक लंबे समय से वार्ड नंबर 7 में चोरी और असामाजिक तत्वों के उत्पात करने की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही है, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रात में हम 1:30 बजे सोए करीब, ये अपना काम कर रहे थे, इंजीनियर है। तो हम लोग 2 बजे करीब मेरी नींद खुली, तो वो हमारे दरवाजा में तो आवाज़ तो आई, बट मुझे लगा अभी बारिश होती है तो शायद हो सकता है बारिश हो रही होगी। मुझे लाइट का थोड़ा सा उजाला भी दिखा, मुझे लगा बिजली चमक रही होगी, तो मुझे डर भी लग गया, तो मैं उठी नहीं, फिर सो गई। घर में किसी से शेयर करी रात में कि कोई? नहीं, रात में मैंने शेयर नहीं की। अच्छा, शेयर नहीं। फिर सुबह मम्मी जी का कॉल आया हमको कि हमारा दरवाजा क्यों लगाए, तो हमने बोले हमारा भी दरवाजा लगाए। फिर सामने मामा को फोन किए, उनने दरवाजे खोले। अच्छा, पड़ोसियों को फोन करे तब जाके आपके दरवाजे खुले हैं? हाँ। तो इस घर के पीछे ही आपका घर है? हाँ, पीछे हमारा रूम है, वहाँ पे पीछे ये छेंडी से जाके पीछे में दरवाजा लगा दिए दोनों।
अच्छा, सीढ़ी भी यहाँ से लेकर गए, ऐसी हाँ, वो बांस की सीढ़ियाँ शेंडी में रखी हुई थी, वो दूसरे की छत में रखी हुई थी। वहाँ से उतरे हैं वो लोग? हाँ, ये माना जा अब सकता है? ये नहीं मालूम कहाँ से उतरे, शायद ये बाउंड्री के पार आए होगी कूद के, हो सकता है ऐसा, हमने तो देखे नहीं। सर हमें तो अभी दिन में भी डर लग रहा है अकेले रहने में घर में, कि इतनी मतलब इतनी बड़ी वारदात हो गई है कि हम घर में अकेले नहीं रह सकते। अभी भी इच्छा नहीं हो रही है मेरी तो उस तरफ जाने की। दहशत में है आप? बहुत दहशत में हूँ मैं तो। आप? हम किराएदार हैं, हमारे रूम से चोरी हुई है जी, तो हमें भी डर लग रहा है। हम तो अकेले ही रह जाते थे कभी कभार। अच्छा, ये मंडी क्षेत्र है ना ये तो? हाँ, जी हाँ, यानी बहुत ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र है ये। तो यहाँ पर पुलिस की गश्ती वगैरह नहीं होती? कभी सायरन वगैरह नहीं बजती इधर? नहीं, अभी मेरे आए मैं तो अभी 8 महीने हुए आई हूँ, अभी तक तो भी डर लग रहा है कि अकेले रहने में लेडीजों को। अब प्रशासन से क्या मांग करती हैं आप? हम सोच रहे कि पुलिस की आने तहकीकात जारी रहे और पुलिस जो है बकायदा यहाँ पर सर्चिंग करते रहे ना, वो पहरेदारी चौकीदारी जो है वो करते रहे करते। इस विषय पर जब वारासिनी थाना के प्रभारी से चर्चा करने की कोशिश की गई तो वे थाने में मौजूद नहीं थे और उनका नंबर भी बंद आ रहा था। 29 फरवरी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त को सेवानिवृत्त होने पर न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति में विदाई दी गई। इस दौरान उपस्थित जनों ने श्री गुप्त के साथ कार्य और उनके मार्गदर्शन को याद किया और भविष्य में उनके बताए हुए मार्ग पर चलने की बात दोहराई। आपको बता दें कि 29 फरवरी को ही न्यायालय में रिकॉर्ड सप्लायर के पद पर कार्यरत शिवचरण बाहे भी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें भी इस दौरान विदाई दी गई। विदाई समारोह के दौरान श्री गुप्त ने बालाघाट में अपने बिताए हुए बेहतर पलों को याद किया और उन्हें कभी न भूलने वाले बताया। मैं जब 2011 में यहाँ पदस्थ हुआ तो मुझे पूरा 3 साल यहाँ काम करने का मौका नहीं मिला। और 2 साल में ट्रांसफर हुए तो मेरा मन उतना भरा नहीं था यहाँ काम करने, क्योंकि काम करने में जो आनंद यहाँ आया था मुझे ऐसा कभी कहीं भी महसूस हुआ। ऐसा लगता था कि सब अपने हैं और अपनों की समस्याओं का हम समाधान कर रहे हैं। जब डिस्ट्रिक्ट जज होने को आया तो 3-4 जगह खाली थी, उसमें बालाघाट भी था, तो मुझे ऐसा लगा बालाघाट ही हुआ और वही हुआ। और यहाँ आके आप लोग के साथ कुछ इस तरह का महसूस हुआ कि अपने घर में ही, क्योंकि मैंने बालाघाट को अपने से दूर समझा नहीं। और जैसे ही ट्रांसफर हुआ मैं बहुत खुश हुआ कि चलो बालाघाट में काम करने का मौका मिलेगा। मगर ऐसे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के रूप में कम समय मिला और रिटायरमेंट है, फिर भी जितना भी समय मिला बड़ा ही क्वालिटी का था। हमारे न्यायाधीशगण तो मेहनत से काम किए, तमाम चीज़ हम लोग यहाँ सीखे और सिखाए भी, तो ये हमको कभी नहीं भूलेगा। बाहे साहब का भी आज रिटायरमेंट है कि उनको मैं भविष्य के सुखद और स्वस्थ। वारासिनी के वार्ड नंबर 6 निर्मल नगर में 21 फरवरी से महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर 9 दिवसीय महाशिव पुराण कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें विधि विधान से पूजन अर्चन कर देवताओं का आह्वान एवं पुराण का पूजन कर 9 दिवसीय पुराण जारी था। पुराण अनुष्ठान पूजन कर अन्य प्रसंगों पर परम पूज्य पंडित चरण प्रकाश चौबे के द्वारा व्यास आसन से संगीतमय प्रवचन दिया गया। क्या सबके बाद पैसे डलवा मध्य प्रदेश अंतर्गत बालाघाट संक्रांति वार्षिक नाम लगे शिव महापुराण पुराणज्ञम पूर्वक गुं स्वाहा बोलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वारासिवनी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले की छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर।
राज्य शासन के द्वारा शनिवार को स्थानांतरण का आदेश जारी करते हुए बालाघाट एसडीएम चंद्र प्रताप गोहल, संयुक्त कलेक्टर बालाघाट का स्थानांतरण जबलपुर कर दिया गया है। आदेश के तहत श्री गोहल को संयुक्त कलेक्टर जबलपुर बनाया गया है। आपको बता दें कि 15 दिन पहले ही कलेक्टर दीपक आर्य ने प्रशासनिक व्यवस्था के तहत श्री गोहल को बालाघाट एसडीएम का प्रभार दिया था। उनकी कार्यप्रणाली और कार्यशैली को देखते हुए उन्होंने एक तेज तर्रार और सुलझे हुए अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आओ चले एक बार फिर सारे दोस्त एक साथ मिल जाए और पुरानी यादों को कुछ ताज़ा करें। स्कूल कॉलेज की यादों में एक बार फिर गुम हो जाए। इस थीम को याद करते हुए शहर के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय के 1971 से 1974 के बैच के छात्रों के द्वारा 29 फरवरी को शहर के होटल शीतल पैलेस में रीयूनियन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होने देश के विभिन्न कोने से कॉलेज के पूर्व छात्र और छात्राएं उपस्थित हुए। आपको बता दें कि वर्तमान समय में उस दौर के इन छात्र छात्राओं की उम्र 62 से 66 वर्ष हो चुकी है। मिस मत कीजिए, जरूर आइएगा। मैंने समझा क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसे प्रबुद्ध लोगों के सानिध्य में हो रहा है, इसलिए पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैंने सोचा कि ये कार्यक्रम चूँकि सभी प्रबुद्ध लोगों के बीच का है, इसलिए ज़्यादा जरूरी है। मैं जब घर से आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक प्रोसेसन दिखा। सबका मालिक एक प्रोसेसन चल रहा था, काफी लंबा प्रोसेसन था। उसमें 2-3 बातें मेरे को बहुत अच्छी लगी। वो एक तो स्वच्छ शहर, एक लिखा था तख्ती में वृक्षारोपण। इस दौरान उपस्थित कार्यक्रम में पूर्व छात्रों के द्वारा अपने गुरुजनों का भी सम्मान किया गया। यहाँ आकर आदरणीय मिलन और बिछोड़े 2 क्षण ऐसे होते हैं जो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन आज के इस मिलन समारोह को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है कि शायद कई तो 35-40 साल के बाद ही आज उनसे मिल रहे हैं। सभी अच्छे अच्छे पदों पर पहुँचे हैं और रिटायर हुए हैं। एक चीज़ जो अक्सर मैंने अनुभव किया है कि लोग जब आगे नहीं पहुंच पाते तो किसी न किसी के ऊपर दोषारोपण कर देते हैं कि इसके कारण मैं नहीं पढ़ सकता। तो सन 63 में मैं PSN में था तो मेरे एक मित्र ने एक कविता लिखी थी, मुझको अभी भी याद है, वो बहुत अच्छी लगी मुझको। आपको बता दें कि यह पहला मौका नहीं था जब इस बैच के छात्रों के द्वारा रीयूनियन कार्यक्रम आयोजित किया गया हो। इसके पूर्व भी 2018 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और छिंदवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका है। 29 फरवरी के दिन यह कार्यक्रम दिन भर चला और रात्रि में ऑर्केस्ट्रा के साथ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। धमनियों में नहीं रक्त की रफ्तार थमी है, बनाए नहीं तूने ये महल हवाओं में, पाँव के नीचे तुम्हारे ठोस जमी है। दरख्त रहेंगे सख्त तेरे, दरख्त रहेंगे सब्ज तेरे, बारिश नहीं तो क्या, यकीन कर धरती में अभी बहुत नमी है, यकीन कर धरती में अभी बहुत नमी है। अभी अशोक जो है तिवारी, उसको अभी भी याद है, कहता माँ साहब मेरे को पोंगा बोल दो, है? तो मैंने बच्चों
याद रहती हैं और उनको न मार के नहीं, उनको समझा के, खिला के और उनको खुश करके और पढ़ाओ। जिन्होंने इतना कुशल संचालन देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, आप सभी इसलिए अभिनंदन के पात्र हैं कि आपने अपनी लगन, निष्ठा, समर्पण और प्रतिभा के बल पर उच्च पदों को प्राप्त किया और इन पदों का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया। और आप में से यद्यपि अधिकांश लोग रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अभी सतीश चले जी और कुछ लोग हैं जो निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। राज्य प्रशासन के द्वारा वर्ष 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अंशुल गुप्ता का स्थानांतरण लांजी एसडीएम के रूप में पदस्थापना कर दी गई है। आपको बता दें कि श्री गुप्ता वर्तमान समय में जबलपुर जिले के सिहोरा में पदस्थ है। आईएएस अधिकारी अक्षय ताम्रेवाल वर्तमान समय तक लांजी एसडीएम का कार्यभार संभाले हुए थे। बीते दिनों राज्य प्रशासन के द्वारा उन्हें प्रशिक्षण के लिए भोपाल भेज दिया गया, जिसके बाद से लांजी एसडीएम का पद खाली था। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। चंदपुरी पंचायत के लोगों ने किया लालबर्रा थाने का घेराव, घंटों तक की गई नारेबाजी। शुक्रवार को 2 छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत पर पीजी कॉलेज के छात्रों ने बेहतर यातायात व्यवस्था की लगाई गुहार। राज्य शासन ने किए अधिकारियों के तबादले, बालाघाट एसडीएम का जबलपुर सिहोरा और जबलपुर सिहोरा एसडीएम का लांजी स्थानांतरण। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद गुप्त को सेवानिवृत्ति पर दी गई विदाई। मार्च महीने में लगातार 6 दिन तक नहीं रहेंगे बैंक बंद, बैंक कर्मचारियों की हड़ताल निरस्त। शहर के 2 होटल संचालकों को जिला प्रशासन की 2 टूक, सुधर जाओ वरना होटल होंगे सील। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।